हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और मेरा नाम है राजकमल आर्य और आप आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सेल की कक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 21 पार्ट। होम मेन्यू हमने समाप्त कर दिया है, इंसर्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं और एक्सेल की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक, अर्थात जीरो से लेकर हीरो बनने तक की प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए मैं जितना पढ़ाते जा रहा हूँ वह सारी की सारी वीडियोज एक्सेल से संबंधित, एक्सेल से रिलेटेड आपको अपने चैनल में मिल जाएंगी। डिजिटल ज्ञान सेतु 2.0 कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में मैं राजकुमारी। और से हमने एक प्लेलिस्ट भी जारी कर रखी है। उस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टेबल्स ऑप्शन आता है, इलस्ट्रेशन आता है, चार्ट, स्पार्किंग्स, फिल्टर, लाइंस, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो इसमें हम सबसे पहले टेबल्स को समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे। तो टेबल्स के अंतर्गत दो चीज़ आती हैं, एक तो आता है पाइवोट टेबल और दूसरा आता है फ्रेंड्स टेबल। तो पाइवोट टेबल और टेबल में पढ़ने से पहले जब हम पाइवोट टेबल पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले एक मार्कशीट या एक डेटा तैयार कर लेंगे अपने वर्कशीट में। हमने यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक डेटा तैयार है पहले से, हम इसे आसानी से सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों जैसे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम पाइवोट टेबल में जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे हम पाइवोट टेबल पर क्लिक करते हैं तो देखो हमारे साथ यहाँ लिखा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। यहाँ पर जो हमने रेंज दिया था शीट में ये हमारे सामने आसानी से आ गया। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे सामने जो भी हमने रेंज सेलेक्ट किया वो इधर आ गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू वर्कशीट या एग्जिटिंग वर्कशीट, अर्थात इसमें पहला है कि न्यू वर्कशीट। यदि आप इसी मैटर को एक नई सीट में प्राप्त करना चाहते हैं तो मिल जाएगा। एग्जिटिंग वर्कशीट यदि आप बाहर निकलना चाहें तो बाहर निकल सकते हैं। न्यू वर्कशीट में रहने देंगे और हम यहाँ देखो ओके कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम ओके करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस एक आ जाता है। ये पाइवोट टेबल है और यहाँ पर है सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर, सैलरी जो हमने इस टेबल में बनाया था। ये देखो सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर और से सैलरी जो हमने इसमें बनाया था आसानी से वो हमारे सामने आ चुका है। तो ये एक नई टेबल खुल चुकी है क्योंकि हमने वहाँ पर न्यू में क्लिक किया था, इसलिए हमारे सामने वर्कशीट एक अलग सी आ चुकी है। अब यहाँ पर सीरियल नंबर है तो यहाँ पर आपको जानना जो देखो रिपोर्ट फिल्टर। रिपोर्ट फिल्टर से तात्पर्य यह है कि आप फिल्टर करके जो हमने पहले होम मेन्यू टैब में फिल्टर पढ़ा था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट फिल्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जिस चीज़ को भी फिल्टर करना चाहते हैं, अगर हम सैलरी के माध्यम से फिल्टर करना चाहते हैं तो सैलरी ले लें या फिर आईडी नंबर या नेम। मैं चाहता हूँ कि हम नेम के आधार पर फिल्टर करना चाहते हैं तो मैं इसको उठाकर और आसानी से यहाँ पर छोड़ दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ा तो आप यहाँ पर देखो नेम आ चुका है, नेम के बाजू में फिल्टर बटन आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। ये देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारे सामने ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। आप इनमें से कोई भी क्लिक करके और आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। तो नेम को हम किसमें रिपोर्ट फिल्टर अर्थात फिल्टर ऑप्शन में हम जिस भी बटन को रखेंगे, जिस भी कॉलम्स को रखेंगे जो हमने बनाए थे टेबल 2 में, ये वाले कॉलम्स को रखेंगे तो हमारे पास आसानी से उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। दूसरा है सीरियल नंबर। अब यहाँ पर है कॉलम टेबल्स, मतलब कि आपका जो सीरियल है वो किस प्रकार दिखाना चाहते हैं, कॉलम लेवल्स में दिखाना चाहते हैं या रॉ लेवल्स में। मैं चाहता हूँ जो भी आईडी नंबर है उसे मैं कॉलम्स रूप में दिखा दूँ, ठीक है। सीरियल नंबर को मैं रॉ में दिखा दूँ। तो हमने इसे उठाया और से हमने रॉ लेवल्स पे जाकर हमने इसे छोड़ दिया। जैसे हमने छोड़ा तो देखो रॉ नंबर इधर पर आसानी से दिखाई दिया जाने लगा है, ठीक है। अब आईडी नंबर को हम उठाएंगे। आईडी नंबर को मैं चाहता हूँ कि कॉलम्स रूप में दिखाई दे। तो देखो ये कॉलम्स ही तो हैं सी डी ई एफ जी एच, तो ये हमारे सामने यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो भी वैल्यू होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि हमारे सामने जो भी वैल्यू होती है, वैल्यू में हमेशा वह चीज़ आता है जिसमें अंक होते हैं, नंबर्स में होते हैं। जैसे हमारे पास जो सैलरी है नंबर्स में है, हम इसे उठाकर आसानी से यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है।
तो ये हमारे सामने एक प्रकार से डेटा तैयार हो चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप और इसे आसानी से समझ सकें। ये देखो, अब आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, हमने जो रॉ में रखा था सीरियल नंबर, तो ये रॉ वाइज दिखाई दे रहा है। ठीक है, और से हमने आईडी नंबर को कॉलम लेवल में रखा था, तो यहाँ पर जो भी आईडी नंबर है इतनी दिखाई दे रहे हैं। और से जो सम ऑफ सैलरी है, मतलब जो वैल्यू है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक चीज आप और पढ़ेंगे, सम ऑफ सैलरी मतलब जो सैलरी है यहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा है। जबकि जो हमारे पास 2 नंबर की ये वर्कशीट थी, इसमें से हमने कहीं भी टोटल नहीं किया, किया है नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने पाइवट टेबल में गए थे तो हमारे पास ये ज्वाइंट करके भी, सम करके, जोड़कर भी उत्तर आसानी से आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो देखो, यहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई फिल्टर कर दें हम सम ऑफ सैलरी रॉ लेवल्स। हम चाहते हैं कि नेम के आधार पे हम फिल्टर करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फिल्टर बटन दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ नाम से, जिस नाम पे हमने सैलरी इत्यादि बनाए थे तो उनके नाम दिए हुए हैं। अब आप चाहते हैं कि कृष्णा के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में डेटा जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल में क्लिक करेंगे जैसे भी, और इसके बाद आप कृष्णा में जाएंगे, केवल कृष्णा में क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर देंगे आप। तो आपके सामने यहाँ पर देखो नेम में कृष्णा दिखाई दे रहा है, फिल्टर हमने कर दिया है, और वह किस सीरियल नंबर में है, 2 नंबर में है, और उसका कॉलम्स नंबर तो आपको दिख रहा है, और उसका जो नंबर था, जो आईडी नंबर था वो 102 है, और उसकी सैलरी के बारे में भी बता रहे कि उसकी सैलरी कितनी है, 12,000। ठीक है, आप दोबारा जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। आप चाहते हैं कि राम की भी सैलरी जानना चाहते हैं, और प्रिया की भी आप सैलरी जानना चाहते हैं। हमने प्रिया पर क्लिक किया, और जैसे हमने प्रिया पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर प्रिया नाम से भी आ गया, मतलब हमने एक प्रकार से उसको फिल्टर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी आसानी से। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि राम के नाम पे निकाल ले, तो हम अब यहाँ पर है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया तो मल्टीपल, या अभी तो हम जो सर्च कर रहे थे, जिसका हम डेटा निकाल रहे थे, वो किस लेवल पे था, वो केवल एक था। मल्टीपल मतलब एक से अधिक लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैं राम के बारे में भी जानना चाहता हूँ और सिया के बारे में भी जानना चाहता हूँ। उसका डेटा फिल्टर करके मुझे निकालना है कि भाई इतने सारे लोग हैं, इनमें से केवल राम और सिया के बारे में मुझे जानना है। तो मैंने जैसे ओके किया तो देखो यहाँ पर 2 लोग आ गए, राम और से सिया। ठीक है, मल्टीपल्स आइटम्स में आ गए। तो यहाँ पर जो एक नंबर है, एक नंबर में जिसकी भी आईडी होगी तो वो 6,000 रुपये है, और दूसरा है 109 नंबर में। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया। और कभी ऐसी जगह जब हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने यहाँ जो टेबल बना हुआ था चला गया, तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने आसानी से आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हमने इसे यहाँ से काट दिया, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तब हम ऑप्शन बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर पाइवोट चार्ट है, ये तो पाइवोट चार्ट है। हम यहाँ पर फील्ड लिस्ट, ठीक है, ये हमारे सामने आ गया। तो आप आसानी से समझ गए होंगे। हम चाहें तो इसको और भी प्रकार से, मान लीजिए कि सम ऑफ सैलरी को हम यहाँ पर उठा के रख देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर उठाया और यहाँ पर ले गए, और से हमने नेम को उठा के यहाँ पर रख दिया, तो ये थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। ठीक है, अब हम सैलरी वाइज क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं सैलरी के माध्यम से कि भाई 12,500 सैलरी किसकी है। तो हमने यहाँ पर किया, ओके कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर देखा तो भाई पता चला कि सैलरी 12,500 सीरियल नंबर जो 2 में है उसकी सैलरी है। इस प्रकार से आपने आसानी से समझा कि पाइवोट टेबल का उपयोग किस प्रकार से होता है। ठीक है, मैंने इसे बड़े आसान तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। आइए अब हम एक नई चीज सीखेंगे, और ये जो सारे के सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये धीरे धीरे आप समझेंगे। रिफ्रेश कर देंगे तो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। A to Z कर देंगे, जो हमने पहले समझ लिया है, सॉर्टिंग, ये क्लियर है, सिलेक्ट है, मूव पाइवोट टेबल है, ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। मुख्य यही था जो मैंने आपको समझाया। चलिए अब हम इंसर्ट में जैसे क्लिक करते हैं, चलिए हम पहले सीट नंबर 2 में चलते हैं। ये हमारे सामने डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चाहते हैं कि इसको हम टेबल में क्रिएट कर दें। तो देखो 2 चीज हैं, आपको या तो डेटा पहले बना लो,
और उसके बाद आप टेबल बना लो, या पहले टेबल बना लो या बाद में डेटा उसमें भर लो, बात एक ही है। तो जैसे कि हम सबसे पहले इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और हमने जैसे इस डेटा को सिलेक्ट किया फ्रेंड्स, उसके बाद हम टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देखो रेंज दी हुई है कि हमने इतने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, और हम इसे ओके कर देते हैं। जैसे हमने फ्रेंड्स इधर ओके किया, तो इस बार आप टेबल में क्या देख पा रहे हो कि जब हमें टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, जबकि होम मेन्यू में हमने फिल्टर लगाया था, भाई वो टेबल में भी सेम ऐसी कंडीशन थी। तो हम इसके माध्यम से क्या करेंगे कि हम इसमें फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो फ़िल्टर इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे हमने इसे फ्रेंड्स क्लिक किया, तो देखो यहाँ पर टेबल स्टाइल हमारे पास आ गया। टेबल स्टाइल से है कि हमारा ये जो डेटा हमने तैयार किया है, इसे किस स्टाइल में ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रकार देखो चेंज हो गया, अलग से बदलना चाहें, तो ये जो भी होगा तो आप इनमें ले जाएँगे, देखो कर्सर गुज़रता है उनके ऊपर से, वो बदल जाते हैं ये। तो यह केवल इतने ही ऑप्शन नहीं है, अभी तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आएँगे, ये देखो। आप इनमें से किसी एक को भी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने इसे जैसे फ्रेंड्स सेलेक्ट कर लिया, देखो हमने इसे सेलेक्ट किया तो कुछ इस प्रकार के और भी बहुत सारे हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। इसमें प्रॉपर्टीज़, टूल्स, एक्सटर्नल डेटा, टेबल डेटा और से टेबल स्टाइल ऑप्शन। टेबल स्टाइल ऑप्शन को समझते हैं, फिर इनको हम आसानी से समझ लेंगे। देखो यहाँ पर ये है, जैसे लिखा है हेडर रॉ। हेडर रॉ का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊंचा जो रॉ होता है ये वाला। यदि इसे हमें हटाना चाहते हैं तो हम इसको जैसे अनचेक करेंगे, अभी ये चेक है, ये देखो अनचेक हो गया, ये देखो आसानी से हट गया, ठीक है फ्रेंड्स। हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के पश्चात फिर हम जैसे हम हेडर रॉ में जाएंगे तो फिर ये हमारे पास वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से टोटल रॉ, अर्थात जितने रॉ हैं हमारे सामने, तो इनमें जैसे देखो क्लिक करेंगे आप, तो टोटल रॉ के अंतर्गत क्या होगा कि नीचे हमें सम करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा बता दे रहा है कि टोटल सैलरी कितनी है। तो ये नीचे यदि आप, कई बार हमें यहाँ लिखना पड़ता, टोटल लिखना पड़ता, फिर यहाँ सम फार्मूला लगाना पड़ता, तो हमें ज़्यादा समय लगता फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, समय ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल रॉ में जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ही आ गया। अब इसे यदि हम हटाना चाहते हैं तो चलो अभी रहने देते हैं। अब यहाँ पर बैंडेड रॉ, बैंडेड रॉ के अंतर्गत क्या है कि जैसे देखो ये भरा हुआ है ना, ये खाली है। देखो जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो ये क्या हुआ, पूरे के पूरे इसमें से कलर से चले गए, मतलब अर्थात ये पूरा का पूरा सिंपल हो गया, ठीक है। लेकिन यदि हमें सिंपल नहीं करना, हमें एक डिजाइन देनी है कि एक रंगीन रहे, दूसरा रंगीन न रहे। देखो जैसे हमने यहाँ पर रखा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा भी रहा है कि हाँ भाई ऐसा है सिस्टम। अब हमने किया तो देखो ये सारा का सारा फिर ये वाला रंगीन है, ये रंगीन नहीं है, ये रंगीन है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया। फर्स्ट कॉलम्स, जैसे हम फर्स्ट कॉलम्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारा, ये पूर्ण रूपेण भर जाएगा। देखो हमने जैसे इसको क्लिक किया, ये पूरा का पूरा भर गया, एक अलग ही तरीके में आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जाके बहुत सारी चीज बदलाव भी कर सकते हैं, ये अलग अलग कलर, मान लीजिए हमें अच्छा लगे तो हमने ऐसा कर लिया। यहाँ पर लास्ट कॉलम में जैसे आप जाएंगे तो ये लास्ट कॉलम भी सेम इसी के प्रकार का हो जाएगा। आप ये सोचेंगे सर ये क्या है, ये तो अलग दिख रहा है। ये अलग इसलिए दिख रहा भाई कि जब हम होम मेन्यू पढ़ते हैं ना, ये होम टैब, तो होम टैब के अंतर्गत मैंने आपको समझाया था, यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें फॉर्मेटिंग इत्यादि मैंने समझाई थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये वही वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो हम डिजाइन में गए और फिर वापस आ गए। अब मैं चाहता हूं कि भाई बैंडेड रॉ, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, पहले मैं इन दोनों को चेक करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। बैंडेड कॉलम में जैसे हम क्लिक करते हैं तो बैंडेड कॉलम में क्या होता है कि एक भर जाता है, एक मतलब ये पूरा का पूरा रंगीन हो गया, ये थोड़ा सा छोड़ छोड़ गया, ये रंगीन है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। चलिए हम ये हेडर और रहने देते हैं, कॉलम भी रहने देते हैं नीचे, ठीक है, टोटल रॉ भी रहने देते हैं और से। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। अब यहाँ पर मैं एक्सटर्नल टेबल डेटा दिखाऊंगा फ्रेंड्स। इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है एक्सटर्नल डेटा टेबल में कि इसमें एक्सपोर्ट और रिफ्रेश है। तो देखो एक्सपोर्ट के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो हम डेटा तैयार करते हैं तो आप एक्सपोर्ट के माध्यम से कहीं दूसरी जगह आप भेज सकते हो, ठीक है। वो भेजना बड़ा ही आसान है, और इसे बाद में ही समझेंगे। ये वैसे यूजलेस है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा। रिफ्रेश के अंतर्गत क्या है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी हमने रेसिंग करी थी वो रिफ्रेश हो जाएगी, वैसे के वैसा हो जाएगा, ठीक है।
एक टूल्स ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पर आता है, पहला ही आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पर टेबल नेम लिखा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, ये टेबल नेम जो दिखा, तो आप इस टेबल का नाम बदल सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ टेबल 2 लिखा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई राजकमल लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा सा मैं भाषा बदल लूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने राजकमल साहू लिख दिया, ठीक है। तो आप ये सब कर सकते हो। यहाँ पर रिसाइज टेबल है, जैसे आप करेंगे तो रिसाइज हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपने इसे क्लिक किया, यहाँ पर लिखा है कि रिसर्च फॉर दिस कैन इंक्लूड, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसे रहने देते हैं, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर यह समरीज विद 5 वोट टेबल, मतलब आप इस टेबल को, जो आपने इस टेबल को बनाया, आप इसे 5 वोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसे क्लिक किया, यहाँ पर देखो आ गया, फिर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये वही सिस्टम आ गया। तो हम क्यों जाएं, क्योंकि हमने तो पहले 5 वोट में समझ लिया है, तो इसे बार बार समझने की आवश्यकता फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। हम टेबल 2 में चलते हैं और यहाँ पर डिजाइन टेबल में, फिर दूसरा रिमूव डुप्लीकेट। यदि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट है ना, तो आप रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ हो, तो मान लीजिए सोनिया है, 2 बार सोनिया होता, तो आप रिमूव डुप्लीकेट करके उस सोनिया को हटा सकते थे। करके देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर कन्वर्ट टू रेंज, आप इसे कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं। जैसे आपने किया, तो यहाँ लिखा डू यू वांट टू कन्वर्ट टेबल टू नॉर्मल रेंज, आपने बोला यस, ठीक है। तो ये कन्वर्ट टू रेंज हो गया, मतलब एक सिंपलाइजेशन हो जाता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने समझा, इंसर्ट के अंतर्गत जो भी चीज़ें थी, टेबल्स थी, टेबल के अंदर हमने अभी इसको समझा। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार और। टेबल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे आपको ज़्यादा विशेष इसमें है भी नहीं कुछ। ओके किया, ये टेबल्स आएंगे, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टीज हमने समझ ली और से इंसर्ट के अंतर्गत हमने अपना पाइवोट टेबल को समाप्त कर दिया। अगली जो कक्षा रहेगी फ्रेंड्स, तो मैंने पूरा समझाने का प्रयत्न किया, वो सारी चीज़ें मैं समझाएं जो ज़्यादा ज़रूरी थी, बाकी अन्य चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, आप उसे देख सकते हैं, उनका ज़्यादा कुछ यूज नहीं होता, तो ठीक है। और चलो इसमें एक चीज़ और बताते हैं, जैसे ये लिखा है, तो आप देखो पूरा फिल्टर ही तो सिस्टम है, फिल्टर का सिस्टम है। आप फ्रेंड्स इसमें आसानी से जाके और फिल्टर कर सकते हो। हमें भाई इसको हमने अनसेलेक्ट कर दिया, केवल 105 नंबर में गए, हमने ओके कर दिया, और जैसे ओके किया तो 105 नंबर में जो सीरियल नंबर है कविता, उसका हमारे पास डेटा आ गया है आसानी से, ठीक है। और जैसे हम उसमें जाएंगे, तो फिर हमने किसके नाम पे किया था भाई, तो हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, तो पीछे चले जाते हैं। इस प्रकार से आपने देखा, टेबल्स को हमने समाप्त कर दिया। अब हम इलस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए नमस्कार, और जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। बाकी आप समझदार हैं। ओम।